हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कंडीशनल सेंटेंसों का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैं दोस्तों आज आपको बताऊंगा सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंसों को बनाना कि हम अपने सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंसों को किस तरीके से बनाते हैं। और दोस्तों मैंने आपको इससे पहले कंडीशनल सेंटेंसों का पार्ट 1 बनाया था, जिसमें मैंने आपको जीरो कंडीशनल सेंटेंसों के बारे में और रियल कंडीशनल सेंटेंसों के बारे में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंसों को बनाना कि आप अपने सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंसों को किस तरीके से बनाते हो। तो दोस्तों मैंने आपके सामने सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंसों को बनाने का रूल और कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जिनके माध्यम से आप समझ पाओगे कि किस तरीके से हम अपने सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंसों को बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आप अपने सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंसों में बताते क्या हो। दोस्तों आप अपने सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंसों में क्या करते हो कि आप अपने सेंटेंसों में हाइपोथेटिकल कंडीशन रखते हो। क्या रखते हो दोस्तों? हाइपोथेटिकल कंडीशन। अब हाइपोथेटिकल कंडीशन क्या होती है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों हाइपोथेटिकल कंडीशन का मतलब ये होता है कि वो चीज़ आप पास्ट में नहीं कर सके थे, पास्ट में आप उस काम को नहीं कर सके थे, लेकिन आप फ्यूचर में उस काम को कर सकते हो। आप इसे एग्जाम्पल के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे दोस्तों। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलता हूँ दोस्तों, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सका था। लेकिन अगर मेरे पास फ्यूचर में पैसे आ गए तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। तो आप इसमें कंडीशन कैसी रख रहे हैं दोस्तों? आपके पास तो पैसे थे ही नहीं, लेकिन आप कह रहे थे अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास फ्यूचर में पैसे हुए तो आप उसे दे भी सकते हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोथेटिकल कंडीशन बट पॉसिबल। एक ऐसी शर्त रखते हो जो फ्यूचर में पूरी की जा सकती है, लेकिन आप उस समय पूरा नहीं कर सके। तो दोस्तों मैंने आपके सामने यहाँ पर सेंटेंसों को बनाने का रूल लिखा है। जिस वाक्य में आप कंडीशन रखते हो दोस्तों, उस सेंटेंस को आप पास्ट सिंपल में बनाते हो। पास्ट सिंपल का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, या फिर आप वर का या फिर हैड का प्रयोग करके भी उस सेंटेंस को बना सकते हो। आप इसे एग्जाम्पल के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको कॉमा लगाना होगा, और जिसमें आप रिजल्ट बताओगे दोस्तों, वो बताओगे आप वुड के साथ। किसके साथ दोस्तों? वुड के साथ। सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओगे, उसके बाद वुड को लगाओगे, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस इतनी ही चीज़ आपको लगानी होती है दोस्तों अपने सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंसों को बनाने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जिनके माध्यम से आप समझ पाओगे कि किस तरीके से हम अपने सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंसों को बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, यदि आप उसे आमंत्रित करते तो वह जरूर आती। तो दोस्तों यहाँ पर कंडीशन क्या रखी गई है कि यदि आप उसे आमंत्रित करते तो वह जरूर आती, लेकिन शर्त क्या रही दोस्तों कि उसने उसे आमंत्रित नहीं किया तो वह नहीं आई। अगर उसे वो आमंत्रित करता तो वह आ जाती। अगर उसने फ्यूचर में उसे आमंत्रित कर दिया तो वो आ भी सकती है। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि वो काम हो भी सकता है। ठीक है दोस्तों। तो लेकिन इस समय नहीं हुआ, लेकिन वो फ्यूचर में किया जा सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले तो इफ को लगाओगे। इफ माने यदि। अब उसके बाद दोस्तों आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, तो आपकी लगाओगे आप यू माने आप। और उसका दोस्तों यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है आमंत्रित करते। तो आमंत्रित करने की क्या होती है? इनवाइट। अब इनवाइट की आप सेकंड फॉर्म का यूज करोगे तो क्या हो जाएगी? इनवाइटेड। तो इफ यू इनवाइटेड हर माने उसे। तो दोस्तों हमारा ये पहला सेंटेंस बन गया, इफ यू इनवाइटेड हर, यदि आप उसे आमंत्रित करते। उसका दोस्तों आपको कॉमा लगाना है, और उसके बाद दोस्तों आपको अगला सेंटेंस बनाना है, वह जरूर आती। तो वह जरूर आती, तो आप इसे बनाओगे सी वुड डेफिनेटली कम। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, इफ यू इनवाइटेड हर, यदि आप उसे इनवाइट करते, यानी यदि आप उसे आमंत्रित करते, तो या तब की जगह पे कॉमा लगा दिया, सी वुड डेफिनेटली कम, तो वह जरूर आती। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसों को बनाते हो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, यदि मैं पुलिस होता तो मैं सभी अपराधियों को पकड़ लेता। तो दोस्तों इसमें आप क्या कर रहे हो कि यदि मैं पुलिस होता तो सभी अपराधियों को पकड़ लेता, लेकिन वो पुलिस है नहीं।
तो दोस्तों जब आप इमेजिनेशन को करते हो, इमेजिनेशन के बारे में बात करते हो, तो आप सेंटेंस को वर के द्वारा बनाते हो। किसके द्वारा दोस्तों? वर के द्वारा। तो आप सबसे पहले यहाँ पर इफ को लगाओगे, इफ माने यदि, और उसका दोस्तों आपका सेंटेंस है मैं पुलिस होता, तो इफ आई वर ए पुलिस। तो दोस्तों हमारा ये पहला सेंटेंस बन गया, इफ आई वर ए पुलिस, यदि मैं पुलिस होता। और दोस्तों उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। और हमारा अगला सेंटेंस है, मैं सभी अपराधियों को पकड़ लेता। तो दोस्तों आप क्या करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट है हमारा मैं, तो हमने यहाँ पे आई लगा दिया। अब आपको क्या लगाना है दोस्तों? वुड को लगाना है, WOULD, वुड। और उसका दोस्तों आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना है। तो मेन वर्ब क्या है? पकड़ लेता। तो पकड़ने की क्या होती है? अरेस्ट, ARREST, अरेस्ट माने पकड़ लेता। अब किसको पकड़ लेता दोस्तों? सभी अपराधियों को। तो ऑल क्रिमिनल, ऑल क्रिमिनल, और क्रिमिनल्स माने सभी अपराधियों को। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, इफ आई वर ए पुलिस, यदि मैं एक पुलिस होता, तो आई वुड अरेस्ट ऑल क्रिमिनल्स, तो मैं सभी अपराधियों को पकड़ लेता। तो दोस्तों आप इसमें क्या कर रहे हो कि एक ऐसी इमेजिनेशन को बता रहे हो कि जो है नहीं, बस वैसे ही आप सोच रहे हो कि जैसे यदि मैं चिड़िया होता तो उड़ जाता। इस तरीके के सेंटेंसों को जब आप बनाते हो तो आप उन्हें वर के साथ बनाते हो, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप वहां पर वर का ही यूज करते हो दोस्तों। ठीक है, अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं तुम्हें गोली मार देता। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर मेरे पास बंदूक होती, अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं तुम्हें गोली मार देता। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को बनाओगे। यहाँ पर सबसे पहले तो आप इफ को लगाओगे, इफ माने यदि, उसका सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट है हमारा आई। अब आप यहाँ पर लगाओगे दोस्तों हैड को। तो इफ आई हैड ए गन, यदि मेरे पास एक बंदूक होती। तो इफ आई हैड ए गन, यदि मेरे पास एक बंदूक होती, तो या तब की जगह पे आपको कॉमा लगाना है। तो मैं तुम्हें गोली मार देता। तो आई माने मैं, और उसके बाद आपको वुड को लगाना है, आई वुड, और उसके बाद शूट माने मार देता, यू माने तुमको। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, इफ आई हैड ए गन, यदि मेरे पास एक गन होती, यानी कि मेरे पास एक बंदूक होती, तो आई वुड शूट यू, तो मैं तुम्हें गोली मार देता। तो इस तरीके से आप अपने सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंसों को बनाते हो दोस्तों। उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कब आपको वर का यूज करना है, कब आपको हैड का यूज करना है, और कब आपको सिंपल पास्ट का यूज करना है। इनमें से किसी भी तरीके का यूज करके आप अपने सेंटेंसों को बना सकते हो दोस्तों। अब आपको ये याद रखना है कि सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंसों में आप एक हाइपोथेटिकल कंडीशन रखते हो, और उस कंडीशन को बताने के लिए दोस्तों आप सिंपल पास्ट या फिर वर या फिर हैड का यूज करते हो। जब आप एक इमेजिनेशन को बताते हो तो आप वर का यूज करोगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपके लिए ये बताया जा रहा है कि कोई चीज़ आपके पास होती तो आप ये करते, तो आप वहाँ पर हैड का यूज करोगे। ठीक है, और वैसे तो आप दोस्तों पास्ट सिंपल का ही यूज करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो पहले दोस्तों आप यहाँ तक की बातों को नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको अगले प्रकार के टेंस के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने आपके सामने कंडीशनल सेंटेंसों का अगला प्रकार लिख दिया है, जिसे हम कहते हैं टाइप 3 के कंडीशनल सेंटेंस। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि हम अपने टाइप 3 के कंडीशनल सेंटेंसों को किस तरीके से बनाते हैं। दोस्तों आप अपने टाइप 3 के कंडीशनल सेंटेंसों में भी एक हाइपोथेटिकल कंडीशन रखते हो, लेकिन वो कंडीशन होती है इम्पॉसिबल। कैसे दोस्तों? इम्पॉसिबल, यानी कि उस काम को किया नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों टाइप 2 के कंडीशनल सेंटेंसों में क्या कर रहे थे आप? उसमें कंडीशन तो हाइपोथेटिकल थी, लेकिन वो कैसी थी? पॉसिबल थी, यानी कि उसे किया भी जा सकता था। आप इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे दोस्तों। जैसे मैं कहूँ दोस्तों, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं आज एक पुलिस अफसर होता। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं आज एक पुलिस अफसर होता। तो दोस्तों जो काम बीत गया आप उसे जाकर कर तो नहीं सकते, तो उसने पढ़ाई नहीं की तो वो आज पुलिस अफसर भी नहीं है। अगर वो कह रहा है, ऐसा सोच रहा है कि अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं आज एक पुलिस अफसर होता। दोस्तों इन वाक्यों में आप क्या कर रहे होते हो टाइप 3 के कंडीशनल सेंटेंसों में, कि आप कर रहे होते हो सेंटेंस में पछतावा। क्या कर रहे होते हो? पछतावा। तो दोस्तों मैं आपको इसमें क्या बता रहा हूँ? पछतावा ही तो बता रहा हूँ कि यदि मैंने पढ़ाई की होती तो मैं आज एक अफसर होता। तो मैं इसमें पछतावा बता रहा हूँ कि अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं आज एक अफसर
होता। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं सेंटेंसों को बनाने का रूल बता देता हूं कि आपको किस तरीके से सेंटेंसों को बनाना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हाइपोथेटिकल कंडीशन बट इम्पॉसिबल। कंडीशन तो हाइपोथेटिकल है लेकिन वो कंडीशन कैसी है, इम्पॉसिबल, उसे पूरा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जिस वाक्य में आप कंडीशन रखोगे उस वाक्य को बनाओगे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और उसके बाद दोस्तों कॉमा लगाओगे और जिसमें आप रिजल्ट बताओगे दोस्तों, तो आप रिजल्ट बताने का काम करोगे वुड हैव के साथ। सबसे पहले आप दोस्तों सब्जेक्ट को लगाओगे, उसके बाद वुड हैव को लगाओगे और उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस इतनी ही चीज आपको लगानी होगी अपने टाइप 3 के कंडीशनल सेंटेंसों को बनाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिनके माध्यम से आप समझ पाओगे कि किस तरीके से हम अपने टाइप 3 के कंडीशनल सेंटेंसों को बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, यदि मैं तैरना जानता होता तो मैं इसे डूबने से बचा लेता। तो दोस्तों इसमें क्या बताया जा रहा है कि यदि मैं तैरना जानता होता तो मैं इसे डूबने से बचा लेता, लेकिन वो तैरना नहीं जानता। तो ये बात कैसी है दोस्तों, इम्पॉसिबल है। कंडीशन तो हाइपोथेटिकल हुआ, सोच रहा है ऐसा कि यदि मैं तैरना जानता होता तो मैं उसे बचा लेता, लेकिन अफसोस मैं तैरना नहीं जानता तो मैं उसे बचा भी नहीं सकता। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहां पर इफ को लगाओगे, इफ माने यदि। उसके बाद दोस्तों आपको सब्जेक्ट को लगाना है, सब्जेक्ट है हमारा मैं, तो मैं की होती है आई। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस में आप यूज करोगे यहां पर हैड का, और हैड के साथ दोस्तों हम यूज करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। किसका, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो हमारे यहाँ पर मेन वर्ब है जानता होता, तो जानने की होती है नो, तो नो की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों नॉन, KNOWN, नॉन माने जानता होता कि हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम माने कैसे तैरा जाता है। और उसका दोस्तों तो या तब की जगह पे आपको कॉमा लगाना है। और उसका दोस्तों हमारा सब सेंटेंस है, मैं इसे डूबने से बचा लेता। तो आई माने मैं, और उसका दोस्तों आपको वुड हैव को लगाना है, वुड हैव। और उसका दोस्तों आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाना है। तो मेन वर्ब है बचा लेता, तो बचाने की क्या होती है दोस्तों, सेव, और सेव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेव्ड। सेव्ड माने बचा लेता। अब किसको बचा लेता दोस्तों, इसे, तो हर लगा लीजिए। सेव्ड हर माने में उसे, इसे बचा लेता। अब किससे बचा लेता दोस्तों, डूबने से, तो फ्रॉम ड्रॉइंग। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, इफ आई हैड नो हाउ टू स्विम, यदि मैं जानता होता कि कैसे तैरा जाता है, तो या तब की जगह पे कॉमा लगा दिया। तो आई वुड हैव सेव्ड हर, मैं इसे बचा लेता, फ्रॉम ड्रॉइंग माने डूबने से, मैं इसे डूबने से बचा लेता। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने टाइप 3 की कंडीशनल सेंटेंसों को बनाना है। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, अगर मैंने उसे प्रपोज किया होता तो वह आज मेरी पत्नी होती। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि अगर मैंने उसे उस वक्त प्रपोज कर दिया होता तो वह आज प्रेजेंट में मेरी क्या होती, पत्नी होती। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो यहां पर इफ को लगाना है, इफ माने यदि मैंने उसे प्रपोज किया होता, तो आप यहां पर सब्जेक्ट को लगाओगे, सब्जेक्ट है हमारा यहां पर आई, आई माने मैंने। उसके बाद आप यहां पर लगाओगे हैड को, और उसके बाद दोस्तों आप यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाओगे। तो मेन वर्ब है प्रपोज किया होता, तो प्रपोज की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, प्रपोज्ड होती है, PROPOSED, प्रपोज्ड माने प्रपोज्ड किया होता, और हर माने उसको। यदि मैंने उसे इजहार किया होता, तो या तब की जगह पे कॉमा लगा लीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा सेंटेंस है, वह आज मेरी पत्नी होती। तो प्रेजेंट में बता रहा है कि वह आज मेरी पत्नी होती, तो वह, तो सी माने वह, और उसके बाद दोस्तों आपको वुड हैव को लगाना है, वुड हैव बीन, वुड हैव बीन माई वाइफ टुडे माने आज। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, इफ आई हैड प्रपोज्ड हर, यदि मैंने उसे इजहार किया होता, तो या तब की जगह पे कॉमा लगा दे दोस्तों। तो सी वुड हैव बीन माई वाइफ, वह मेरी पत्नी होती, टुडे माने आज, वह आज मेरी पत्नी होती अगर मैंने उस समय उसे प्रपोज कर दिया होता। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने टाइप 3 के कंडीशनल सेंटेंसों को बनाते हो। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता, लेकिन वह आया ही नहीं तो मैंने उसकी मदद
नहीं की। सिंपल सी बात है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर इफ को लगाना है। इफ माने यदि, उसका दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है तुम की होती है यू, यू माने तुम, और उसका दोस्तों आपको हैड को लगाना है। इफ यू हैड, और उसका दोस्तों है पास आते, तो दोस्तों पास आने की होती है कम, कम माने पास आते। अब किसके दोस्तों, मेरे, तो टू मी माने मेरे, तो और तो या तब की जगह पे आपको कॉमा लगाना है। तो दोस्तों हमारा ये पहला सेंटेंस बन गया, इफ यू हैड कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते, तो या तब की जगह पे कॉमा लग गया। अब मैं तुम्हारी सहायता करता, हमारा सेंटेंस है मैं तुम्हारी सहायता करता, तो आई माने मैं, और उसका दोस्तों आपको वुड हैव को लगाना है, वुड हैव, और उसके बाद दोस्तों सहायता करता, सहायता करने की क्या होती है, हेल्प, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, हेल्प्ड। हेल्प माने सहायता करता। अब किसकी सहायता करता दोस्तों, तुम्हारी, तो यू माने तुम्हारी। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, इफ यू हैड कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते तो आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैं तुम्हारी सहायता करता। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने टाइप 3 के कंडीशनल सेंटेंसों को बनाते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से आपको अपने टाइप 3 के कंडीशनल सेंटेंसों को बनाना है। बस आपको इतना याद रखना है दोस्तों कि जब आप अपने टाइप 2 के कंडीशनल सेंटेंसों को बनाते हो, उसमें भी हाइपोथेटिकल कंडीशन रखी जाती है, लेकिन वो कंडीशन होती है पॉसिबल, उसे किया भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों टाइप 3 के कंडीशनल सेंटेंसों में क्या होता है कि कंडीशन तो हाइपोथेटिकल होती है, लेकिन वो होती है इम्पॉसिबल, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हम अपने टाइप 3 के कंडीशनल सेंटेंसों को बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।